से उच्चारण किए जाने वाला मंत्र राम 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 चिल्लाता रहा, तोते के तरीके से तय तय चिल्लाता रहा है, और हम राम राम जबान में से चिल्लाते रहते हैं। राम नाम जबान के कोने में से चिल्लाया गया, राम नाम जबान के कोने में से चिल्लाया गया हो तो बेकार है। ऐसा राम का नाम कुछ फायदा नहीं हो सकता। राम के नाम का लकड़ी के माला के ऊपर जो गायत्री मंत्र घुमाया गया है, वे नहीं जानता उसमें से कुछ फायदा ले सकता है कि नहीं। मैं लाखों बच्चों को जानता हूँ जो शिकायत करते हुए आते हैं और कहते हैं राम का नाम जपा था, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। और लाखों मनुष्य मेरे पास आते रहते हैं और कहते हैं हमने गायत्री मंत्र जपा था पर हमको कोई फायदा नहीं हुआ। और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, कोई फायदा न हुआ है और न आगे होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में, जैसे कि आपने समझा भी होगा, गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर हम सिर्फ जबान की नोक से, मतलब सिर्फ हम मंत्र बोलते हैं या मंत्र जाप करते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शिकायत लेकर आते हैं कि हम तो इतने दिन से गायत्री मंत्र कर रहे हैं या हम इतने दिन से राम नाम का जाप कर रहे हैं, पर हमारे जीवन परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ नाम जप जुबान की नोक से नाम जप सिर्फ करते रहेंगे तो उसका न फायदा अभी होगा ना कभी होगा। और वो क्यों नहीं होगा वो हम आगे के पैराग्राफ में देखेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यह गायत्री मंत्र अगर सही तरीके से जपा गया हो और सही तरीके से जीवन में धारण किया गया हो और जीवन की नसों नाड़ियों में, भावनाओं में, विचारणा में ओत-प्रोत किया गया हो तो आदमी को चमत्कार दिखा सकता है। और चमत्कार का सबूत और चमत्कार का नमूना मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अब गुरुदेव यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अगर गायत्री मंत्र हमने सही तरीके से जपा हो, अब वो सही तरीका क्या, तो यहाँ हम उस तरीके की बात नहीं कर रहे कि हमें साफ जगह पे बैठना है या नहा कर बैठना है, इस तरीके की बात नहीं कर रहे। हम इस तरीके की बात करें कि हमारे भावनाओं में, हमारी नसों नाड़ियों में, हमारी जो विचारणा है, जो हम विचार करते हैं, उसमें कितना गायत्री मंत्र का अर्थ हम लाते हैं। मतलब जैसे कि गायत्री मंत्र का अगर शॉर्ट अर्थ हम देखें तो हे भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए और हमें सही मार्ग पर चलाइए। पर अगर हम यही मंत्र सिर्फ माला के लकड़ी की माला घुमाते हुए कर रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं, पर हमारे उस मंत्र के एक एक अक्षर पर अगर ध्यान ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और उस मंत्र का जो अर्थ है वो अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं, अ, अ, जैसे स्टार्टिंग होती है गायत्री मंत्र की कि हे परमात्मा, उस प्राण स्वरूप, दिव्य श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक सुख स्वरूप दुख नाशक परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। तो ये जो जितना मैंने अभी कहा वो परमात्मा के गुण है, तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो गुण हमारे अंदर आए और हमें आप सद्बुद्धि और सन्मार्ग की ओर लेके चले। पर अगर गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप सिर्फ ये जुबान की नोक से बोलेंगे, मतलब सिर्फ बोलते रहेंगे और इसके अर्थ को अगर हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमें कभी भी गायत्री मंत्र का फायदा नहीं होगा। एंड देन गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको गायत्री मंत्र का चमत्कार देखना ही है तो उसका एक में उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैं एक नमूना हूँ और मैं एक सबूत हूँ। मेरी जिंदगी के सैकड़ों पन्ने के अध्याय है और वह सब बंद है। मैंने सील बंद कर दिया है और मैंने इसलिए सील बंद करके रखे हैं कि मेरे मरने तक के लिए उनको खोल के नहीं रखा जाए। इतने लोगों की मैंने सेवाएं की, इतने लोगों की सहायता की, उनकी सेवा और सहायता का ब्यौरा इतना बड़ा है कि
आपको यह मालूम पड़ेगा कि जो एक आदमी अपनी समस्याओं को पूरा नहीं कर सकता, एक आदमी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि मतलब मतलब उनकी जिंदगी के जो सैकड़ों पन्ने हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने सेवा की है, वो अभी भी उन्होंने सील बंद करके रखी है। तो वो उस वक्त की बात कह रहे हैं कि इतने लोगों की मैंने सेवाएं की, इतने लोगों की मैंने सहायता की, पर मैंने सील बंद करके रखी है। मेरे मरने तक के लिए उनको खोल के नहीं रखा गया है। तो मुझे याद है कि सरोज आंटी को आप जानते होंगे। तो एक दिन हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। मैंने उनको पूछा था कि कौन सी बुक हमें फर्स्ट इस पे पढ़नी चाहिए अगर हमें गुरुदेव को जानना है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी वसीयत, हमारी वसीयत और विरासत। और देन उन्होंने मुझे कहा था कि गुरुदेव एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने खुद के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है। मतलब उन्होंने जीवन में जितना कुछ किया है उतना उन्होंने खुद के बारे में नहीं लिखा है। तो उन्होंने लिखा किस बारे में है कि हमारी समस्या और उनके समाधान, और जो फ्यूचर में होने वाली जो समस्या हम पर आ पड़ती है, उनके समाधान गुरुदेव ने लिखे हैं। पर उन्होंने खुद के बारे में बस एक किताब है, और शायद अ, अ, मुझे नहीं पता और है क्या, पर मुझे उन्होंने बताया कि यही एक किताब है, हमारी वसीयत और विरासत। इसमें उन्होंने उतना ही लिखा है जितना वो हमें बताना चाहते हैं। उसके बियॉन्ड उन्होंने नहीं लिखा। बल्कि उन्होंने इतने कार्य किए, इतनी सेवाएं की, पर उसका जो लिखा जोखा है वो उस किताब में नहीं है। तो यही स्टेटमेंट से हम समझते हैं कि अ, उन्होंने अपने बारे में लिखना इतना पसंद नहीं किया। हम एज अ शिष्य उनको कितना जान सके और कितना हमें जानना चाहिए, उतना ही उन्होंने खुद के बारे में लिखा है। तो यहाँ वैसे उसी स्टेटमेंट को लेकर मुझे ये बात याद आई कि उनकी सेवा और सहायता का ब्यौरा इतना बड़ा है कि आपको यह मालूम पड़ेगा कि जो एक आदमी अपनी समस्याओं को पूरा नहीं कर सकता, एक आदमी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एक आदमी इतने ज्यादा मनुष्य के इतने ज्यादा किस्म की सहायता करने में समर्थ है। हाँ, मैं कहता हूँ मैं समर्थ हूँ। तो गुरुदेव कहते कि हाँ, ये काम इम्पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे लोगों की सेवा करना, इतने सारे लोगों की मदद करना, उनके काम में आना, तो ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। और अगर आपको जानना ही है तो इसका एक में उदाहरण मैं भी हूँ, और मैं समर्थ हूँ। मित्रों, यह सिंहासन है और इस पर हर आदमी को बैठने का हक नहीं। उस सिंहासन पर बैठने का हक उस आदमी को है जिसने केवल अपनी जबान तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को। ये फिर से मैं दोहराती हूँ कि गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सिंहासन है और इसमें सबको बैठने का हक नहीं है। और तो फिर किसको बैठने का हक है? उसको बैठने का हक है जिसने केवल अपनी जबान तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को, उंगलियों तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को, बल्कि इस अमृत को पीता हुआ चला गया और अपने हृदय के अंतरंग से लेकर के रोम रोम में जिसमें परिप्लावित कर लिया, उसको ये चमत्कार देखने का हक है। और वो आदमी ये कह सकता है कि हमने गायत्री मंत्र जपा था और हमको फायदा नहीं हुआ। ऐसा आदमी आए मेरे पास और मैं कहूंगा आपको फायदा दिलाने की जिम्मेदारी है मेरी है, और मैं अपना तप, अपने पुण्य के अंश काट करके आपको दूंगा, और आपको ये यकीन और ये विश्वास करा करके जाऊंगा। तो इस पैराग्राफ से हम समझते हैं कि इन शॉर्ट गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि हमें गायत्री मंत्र को सिर्फ जपना नहीं है और सिर्फ उंगलियों तक सीमित नहीं रखना है, तो उसके एक एक अक्षर को अमृत अमृत की तरह पीना है। मतलब हमारी नसों नाड़ियों में उसके एक एक अक्षर का संचार हो, उसके एक एक अक्षर को हम जाने और उसके महत्व को समझे और उसे जीवन में उतारे।
एंड देन वो कहते हैं कि अगर ऐसा, जब व्यक्ति ने ऐसा कर लिया और तब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति शिकायत लेकर आए कि मैंने तो ऐसा भी कर लिया पर मुझे फायदा क्यों नहीं हुआ, तो गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसको फायदा कराऊंगा। मैं उसे अपने पुण्य और तप में से एक अंश काट कर दूंगा और उसको ये यकीन दिलाऊंगा। गायत्री मंत्र के माने हैं भावनाओं का परिष्कार। भावनाओं का परिष्कार जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। मित्रों, मेरे रोम रोम में समाया हुआ है गायत्री महामंत्र, बुद्धि का संशोधन करने का मंत्र। मैंने सारा का सारा दिमाग इस मंत्र पर खर्च किया कि मेरी अक्ल, मेरी विचारणाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं, मेरा दृष्टिकोण और मेरे विचार करने के ढंग, मेरी आकांक्षाएं और मेरी ख्वाहिशें क्या उस तरह की है जैसे कि एक गायत्री भक्त की होनी चाहिए। तो ये भी एक मतलब मेन पॉइंट है कि इसमें दिया है कि जो गायत्री भक्त है, जो गायत्री माता की उपासना करता है, गायत्री मंत्र जपता है, तो उसकी जो विशेषताएं है, क्या उसमें ये सब चीजें है, क्या उसमें ये सब विशेषताएं है, तो वो कौन सी है कि हमारे विचारों में शुद्धि, हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए या हमारी आकांक्षाएं, हम जो सोच रहे हैं वो स्वार्थ पन से तो नहीं सोच रहे हैं। अ, हमारे दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, एक गायत्री भक्त का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, अ, हमारे विचार करने का ढंग कैसा होना चाहिए। तो ये है गायत्री भक्त की विशेषताएं जो उनमें होनी चाहिए। जैसे कि हमने उस किताब, मतलब अभी जितनी भी हम किताबों का हमने स्वाध्याय कर लिया है उस पे, अगर आप हमने नोटिस किया होगा तो सबसे ज्यादा जो भर है वो दृष्टिकोण पर डाला है कि हम जब अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तब हमें सामने की परिस्थितियां भी बदली हुई मालूम पड़ती है। तो वही उसी तरह उन्होंने बताया है कि एक अगर गायत्री भक्त है, गायत्री मंत्र की उपासना एक व्यक्ति करता है, तो उसका दृष्टिकोण भी अच्छा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव यानी कि अ, अगर कोई कठिन परिस्थिति आती भी है तो वो रोते ना बैठे, वो उस परिस्थिति से निकलने के लिए दूसरा मार्ग ढूंढे। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हमने देखी। मैं अपने आप को बराबर कसता रहा और अपने आप की परख बराबर करता रहा। मतलब उन्होंने अपने आप को हर पॉइंट पे नोटिस किया, और अगर उन्हें अभी वो सामने बताते भी है कि अगर हम पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं कि खोटे होने की परख, खरे होने की परख। पुराने जमाने के रुपए को कसौटी लगाई जाती थी। पुराने जमाने में जो रुपए चला करते थे, कसौटी लगाई जाती थी। वो खोटा अलग फेंक देते थे और खरा जो है अलग फेंक देते थे। मैंने अपने आप की कसौटी लगाई और कसौटी बता देती थी कि ये खोटा पैसा है, खराब पैसा है। इसका मतलब है कि अपनी हर मनोवृत्ति के ऊपर कसौटी लगाता चला गया और मैं यह देखता हुआ चला गया कि मैं कहाँ खोटा सिक्का हूँ और कहाँ खरा। जहाँ खोटा था अपने आप को संभालता रहा, जहाँ खरापन था वहां सुधारता रहा। तो देखिए, मतलब हम देख सकते हैं कि हम तो उन्हें हमारे गुरु मानते हैं, हमारे भगवान, हम भगवान का दर्जा गुरु को देते हैं, पर वो स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं और स्वयं अपनी बातों से कह रहे हैं कि उन्होंने भी खुद को परखा है। मतलब ये क्वालिटी हम उनसे और एक मतलब सीख सकते हैं कि खुद को हमेशा हमें एग्जामिन जरूर करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ खरे हो रहे हैं और कहाँ कहाँ खोटे। कभी कभी इंसान में स्वार्थ आ जाता है, कभी कभी इंसान में जेलसी भी आ जाती है, कभी क्रोध भी आ जाता है। पर इस लाइन से हम समझते हैं कि जब हम में ऐसी कोई भावनाएं आ रही है तो हमें खुद को एग्जामिन करना है और खुद को तभी कसना है, खुद की बराबर खबर लेनी है। और जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम खरा सोचते हैं, तो हमें उसे और बढ़ाते रहना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव खुद, उन्होंने ऐसा किया, वो कह रहे हैं। तो ये हमारे लिए फिर से एक मोटिवेशन बन सकता है कि हम भी एज उनके शिष्य ऐसा कर सकते हैं और हमें शायद करना ही चाहिए।
मेरी उपासना का क्रम पूजा उपासना तक सीमित नहीं है। 24 घंटे मैंने उपासना की है। 24 घंटे अपने आप को परिशोधन और संशोधन करने के लिए आग में तपाया है। मतलब वो जो अ, गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे ही उपासना में रहता रहता था। मैं 24 घंटे ही खुद का परिशोधन करता था। मैंने हर बार अपनी मनोवृत्तियों की परख की है और मैंने हर बार मन की सफाई की है। इस लायक अपने मन को बनाया है कि अगर भगवान अपने भीतर आए तो नाखुश होकर के नहीं चला जाए, परेशान होकर के नहीं चला जाए, यहाँ से नफरत लेकर के नहीं चला जाए। मन की सफाई करने की हमें जरूरत है। तो इससे हम समझते हैं कि जो हमारी मनोवृत्तियां है, जो हमारे थॉट्स है, उनकी परख हमें करना जरूरी है कि वो किस प्रकार के हैं, या हम किसके बारे में किस लेवल तक बुरा या किस लेवल तक अच्छा सोचते हैं। ये हमें खुद को एग्जामिन जरूर करना चाहिए। और अगर हम कुछ गलत या बुरा कंटिन्यू सोच रहे हैं तो उसकी सफाई करना भी आवश्यक है। भगवान को आदमी की मक्कारियों और आदमी की लिप्साओं से बहुत नफरत है। भगवान खुशामद से मानने वाले नहीं है। भगवान को नाम के अक्षर के भगवान को नाम के अक्षर के उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। भगवान की औकात और भगवान ऐसे नहीं है कि आप उसकी तारीफ करें, खुशामद करें, बार बार नाम लें, बार बार उसके गुणों को गाएं, उसके बाद में उसको अपने काबू में कर ले, कब्जे में कर ले। इतना कमजोर दिल, इतना कमजोर प्रकृति का भगवान नहीं हो सकता। हम इंसान उनको इतना कमजोर समझते हैं कि कोई आदमी खुशामद करके जो कुछ चाहे, चाहे जब उनसे वसूल कर ले जाए, वह भगवान कैसे हो सकता है। तो इस पैराग्राफ से हम समझते हैं कि हम मतलब भगवान को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हम उनकी तारीफ करके या खुशामदी करके या बार बार उनका नाम लेके या जब कठिन परिस्थिति आती है तभी उनको याद करके, और सामने भी लिखा है कि प्रसाद चढ़ा के लालच देके हम भगवान को खुश नहीं कर सकते। और लास्ट में गुरुदेव क्वेश्चन भी करते हैं कि चाहे जब उनसे वसूल कर ले जाए, वह भगवान कैसे हो सकता है। तो ये भी सही है। जैसे कि मैं फिर से बोलती हूँ कि हमने जो पाना है तो देना सीखो, इस किताब में देखा था कि हमें कुछ भी चाहिए तो हमें उसके योग्य बनना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी योग्यता को साबित नहीं करते हैं, अगर हम अपनी पात्रता को विकसित नहीं करते हैं, तो हम भगवान को कितनी भी लालच देते, हम कितनी भी उनकी खुशामदी करते हैं, कितना भी नाम ले ले, हमारी जो इच्छाएं है वो पूर्ण नहीं होगी। भगवान हमारे झांसे में मतलब नहीं आएंगे। जो व्यक्ति खुशामद करे, तारीफ करे, जो खुद भी चाहे वही हमको मिल जाए, ये मुमकिन है, ये नामुमकिन है। भगवान तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारी नाक बड़ी अच्छी है, तुमने महिषासुर को मार डाला, तुमने फलाने को मार डाला, तुमने कंस को मार डाला, तुमने वृत्रासुर को मार डाला। अब लाओ उल्लू कही का। आज इसी का नाम पूजा, इसी का नाम उपासना, इसी का नाम ध्यान और इसी का नाम जप। सारा विश्व अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ, भ्रम के जंजाल में फंसता हुआ और अपना वक्त और अपना समय बर्बाद करता हुआ अध्यात्म को बदनाम करता चला जाता है और शिकायत करता हुआ चला जाता है कि अपने भगवान का नाम लिया था, हमने भगवान का नाम लिया था, पूजा की थी, खुशामद की थी, मिठाई खिलाई थी, चावल खिलाया था, धूप बत्ती खिलाई थी, आरती जलाई थी, और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे हो सकता है फायदा? फायदा होना चाहिए। उसका लाभ उठाने के लिए आदमी को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करना होगा। जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश है
पूजा उपासना का शिक्षण। आज की बात समाप्त। ओम शांति। तो ये पैराग्राफ हमने खत्म कर लिया है और उसी के साथ हमारा टॉपिक भी है आज का जो फिनिश हो गया है। तो लास्ट टॉपिक में हमने जाना कि अ, गुरुदेव कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति भगवान की हर बार खुशामदी करता है और उनके सामने तरह तरह की चीजें रखता है, तो क्या ऐसा करके वो उन्हें पा लेगा या ऐसा करके वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। हम हर जो भी कुछ मांगे वो सब हमें मिले, ये नामुमकिन है। और आजकल इसी का नाम गुरुदेव कहते हैं कि पूजा हो गया है, उपासना हो गया है, ध्यान हो गया है, जप हो गया है। अम, जैसे कि मैं जब ये पढ़ रही थी तब मुझे एक याद आया कि हम जैसे बुक स्टॉल में हम सेवा देते हैं, तो अ, अभी हम एक जगह गए थे, हमने बुक स्टॉल लगाया था और साथ में हम जो सामान है वो भी बेचते हैं, मालाएं रहे या अपने दुपट्टे वगैरह कपड़े। तो कुछ आंटियां आई थी मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा माला दिखाना, अ, कितने कितने प्रकार की है। तो मैंने, अब हमारे पास तो सभी प्रकार की है, लकड़ी की है, चंदन की है, रुद्राक्ष की है, लाल माला, सफेद माला। तो वो उनका ऐसे डिस्कशन चल रहा था 5 मिनट की, कौन सी माला हमें लेनी चाहिए। तो उसमें एक आंटी उन्हें कह रहे थे कि आप ना तुलसी की माला लीजिए, और एक दूसरी आंटी कह रहे थे अरे नहीं, तुलसी की नहीं, रुद्राक्ष की माला लो, वो ना बहुत अच्छी होती है। तो अ, तब वो मुझे पूछे कि बेटा हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा आंटी मेरे पास तो ये लकड़ी की माला है, वो व्हाइट वाली। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि और कौन सी अच्छी है माला। तो फिर मैंने बोला सभी अच्छी है, तो वो अपना डिस्कशन करके उन्होंने तुलसी की माला उठा ली। तो मेरे मन में आया था कि मैं उनको ऐसा बोलूं कि आंटी, मालाओं में इतना कुछ वो नहीं है, हम मंत्र किस भाव से करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लकड़ी की माला से क्यों ना करें। पर मैं उस वक्त उनको ये मतलब बोल नहीं पाई, वो मेरे मन में ही बात रह गई और वो माला लेके चले गए। तो ये जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि हम अ, इतना कुछ देखते हैं कि ये कर लेंगे या ऐसा कर लेंगे, पर शायद जो महत्व है वो हमारा कई बार थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। तो अब मुझे आज रिग्रेट हो रहा था कि मैंने उनको ये बोल देना था, पर कोई बात नहीं। तो अ, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जस्ट शेयर किया। तो अ, इस जो पैराग्राफ में है यही दिया है कि हमें अंधविश्वास या फिर अम, अज्ञान में नहीं फंसना है। हमें हमें जो चीज करनी है, हमें उस चीज का महत्व समझ के करनी है। अगर हम गायत्री मंत्र भी करते हैं तो हमें उसका अर्थ को समझ के करना है। मालाओं की क्वांटिटी ज्यादा करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर, क्योंकि फिर कभी कभी क्या हो जाता है, हम एक बंधन में बंध जाते हैं कि मुझे 12 माला करनी है तो मुझे कैसे भी करके फिनिश करनी है। और जब तक वो फिनिश होती नहीं तब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और उस सेटिस्फैक्शन के चक्कर में हम जल्दी 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 कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें सेटिस्फाई लगे कि मैंने 12 माला कंप्लीट कर ली है। पर अगर हम हम एक या तीन भी माला अगर आराम से अच्छे से उसके मंत्र के जो अर्थ को समझकर करे ना, तो शायद वो हमारे लिए और बेनिफिशियल हो सकता है। तो शायद ये प्रैक्टिस भी अच्छी है। बस मुझे इतना ही कहना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास शायद समय है, तो आप भी बता सकते हैं आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या आपने मंत्र के चमत्कार अपने लाइफ में देखे हैं। अ, हाँ। प्रतीक्षा, नहीं एग्जैक्टली तुमने जो जी। बोला वो नहीं, या थोड़ा सा इसी में जो आज के स्वाध्याय का टॉपिक था बहुत अच्छा था, उसी के बारे में जो हमको समझा है थोड़ा थोड़ा वो बताना चाहूंगी। कि जो शुरुआत में तुमने कहा कि सिर्फ माला घुमाने से, जो गुरुदेव ने बताया हमको
कि माला घुमाने से कुछ नहीं होगा, उसमें भाव लगना है ना, जो गुरुदेव को कहना चाहते हैं कि भाव लगना बहुत जरूरी है। बिना भाव से तो पकाया हुआ खाना भी स्वादिष्ट नहीं बनता, है ना। तो बिना भाव से की हुई जो पूजा अर्चना है वो भगवान तक के कैसे पहुंचेगी। तो ये बहुत सही बात है। हमको हमेशा जब हम पूजा भी करते हैं, सिंपल सी भी पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं या फिर यज्ञ करते हैं, उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो चित्त है वो हमेशा एकाग्र होना चाहिए। जब हम कोई भी पूजा जैसा कार्य करते हैं तो वो हमारे कर्म को और ज्यादा बढ़ा देता है और उसका फल भी हमें अच्छी तरह से मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे टॉपिक पे जैसे आज हमने डिस्कस किया कि गुरुदेव चाहते हैं कि हम ये सारी चीजें करते हुए, जैसा गुरुदेव ने खुद ने भी कहा था कि उन्होंने भी आत्म परीक्षण किया, खुद को देखा कि किस तरह से वो गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतार रहे हैं। हमको भी वैसे ही करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद फिर आत्म संशोधन होना चाहिए, जिससे सारी चीजें हमको, हमारी गलतियाँ, कमजोरियाँ, ये सारी चीजें पता चले। और उसके बाद आत्म परिष्कार आ जाएगा, जिसमें हम अपनी गलतियों को, कमजोरियों को, सब चीजों को सुधार कर और गायत्री मंत्र का असली जो मीनिंग है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। दीदी आपने ये 3 वर्ड बहुत अच्छे बताए, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन और आत्म परिष्कार। तो ये हमें याद रहेगा, मतलब कि पहले ये करना है, फिर उससे वो होगा, फिर उससे वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अ, और कोई? नहीं तो हम शांति पाठ कर लेते। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल बोलिए पर इस तरह इस किताब का समरी सेशन होगा। तो आज तो सब रोज ज्वाइन होने वाले लोग ही हैं, तो हम इसका मैसेज बना के ग्रुप में डाल देंगे। और फिर मंडे से हम अपनी वो जो नई किताब है दीदी वो कंटिन्यू कर लेंगे, शुरू कर देंगे। अभी शांति पाठ कर लो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षध्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब मीटिंग लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।